नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 47। बिहार में अगर कोई मंत्री, अगर कोई नेता अगर है जो गार्डनिंग करने के लिए पूरे बिहार में जाना जाता है तो वो है अशोक चौधरी। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये अपना घर दिखाएंगे किस तरीके से गार्डनिंग करते हैं। और सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है जल जीवन हरियाली, और जल जीवन हरियाली का असली स्वरूप जो है ना इनके घर में ही दिखता है। अशोक चौधरी जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। और गार्डनिंग आप अद्भुत करते हैं, कब से कर रहे हैं और इतना लगाव गार्डनिंग से? बहुत दिनों से गार्डनिंग से बहुत दिनों से लगाव है। मतलब बचपन से ही गार्डनिंग का शौक़ है। फूल पौधा सीजनल इसका शौक़ रहा है, तो अपने भी रुचि रखते हैं। हाँ। और संयोगवश क्योंकि सरकारी मकान है तो बड़ा स्पेस है। हाँ। तो इसका जैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं इसको गार्डनिंग के माध्यम से। हाँ। अब हम चल रहे हैं अशोक चौधरी जी के फ्लावर गार्डन की तरफ। देख सकते हैं कि विंटर में जो भी कलेक्शन जो भी मौजूद होते हैं अमूमन पटना में, सभी कलेक्शन आपके पास है, मौजूद है। प्रयास करते हैं जो 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 भी संभव हो सके। हाँ। जो जितना कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी संभव हो सके उसको कोऑर्डिनेट करें। यहाँ पे माली जो लोग हैं उनके साथ समय भी बिताते हैं। सुबह में मॉर्निंग में घंटा टाइम भी देते हैं, तो मिला जुला के जो क्योंकि जब आपको शौक़ रहता है तो आपको रुचि है, जब आपको रहती है शौक़ है तो रुचि भी पैदा होता है और उसके बाद आनंद भी आता है काम करने में उसमें। हाँ, लोग आते होंगे तो काफ़ी प्रभावित होते होंगे आपके, ये कई सारे वैरायटीज़ मुझे दिख रहे हैं गुलाब के। हाँ, पसंद अच्छा, लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आता है। लोग कहते हैं कि भाई आप, और सबसे बड़ी बात है कि जब से ये विभाग भवन निर्माण मिला है तो जितने मित्र आते हैं, मंत्री आते हैं, सब लोग कहते हैं कि ऐसा ही गार्डन हमारा भी करवा दीजिए, क्योंकि भवन निर्माण के अंदर गार्डन डिवीजन भी है। संयोगवश जिसका शौक़ है वो मतलब वो विभाग भी हमारे ही पास है, तो सब लोग यही कहते हैं कि हम बोले इसमें अपनी रुचि लेना पड़ता है, खुद आपको अपना 1 घंटा समय देना पड़ेगा, तब बनेगा ये। कितना वक्त बिताते हैं आप अपने गार्डन में? समय जो भी पटना में रहते हैं तो सुबह में 1 घंटा रहते हैं, गार्डन में समय देते हैं। खुद अपने ही खुरपी लेकर खाद लेके अपने ही खुद करते हैं। अच्छा, खुद भी करते हैं? बिल्कुल, खुद भी करते हैं। जब तक आप खुद रुचि नहीं रखिएगा ना, खुद नहीं इंटरेस्ट रखिएगा, पौधों के बारे में खुद जानकारी नहीं होगी कि कौन पौधा ठंडा में होना है, कौन पौधा गर्मी में रखना है, किस पौधे को कहाँ लगाना है, तब तक नहीं हो पाएगा। मतलब माली तो करने, अच्छा आजकल क्या है कि अब बहुत एक्सपर्ट मालियों की भी कमी हो गई है। जो भी माली है ना, बहुत एक्सपर्ट नहीं है। हाँ, काम तो कर लेंगे, कोड़ देंगे, कर देंगे, लेकिन कब क्या चाहिए उसको, खाद कब चाहिए, कब उसको दवाई की उसका, वो सब बहुत कम है अब पटना में कम बचे हैं। और ये है सिंदूर का पौधा। गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? मुझे लग रहा है कि ये सिंदूरी है। नहीं, ये थल कमल है। थल कमल है? थल कमल। अच्छा, थल कमल है। और इसके अलावा कई पॉलिटिशियनों से भी मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि अशोक भैया के यहाँ जो गार्डनिंग है ना वो बहुत अद्भुत है। मेरा भी दिल करता है कि अशोक भैया जैसा गार्डनिंग करूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। असल में क्या है ना कि ये एक दिन का काम नहीं है, एक दिन में डेवलप नहीं हो सकता है। आपको बहुत समय लगता है इसको डेवलप करने में। धीरे करके कुछ कलेक्शन आपके पास पौधों का होता है। एक दिन में तो कहीं नर्सरी से जाके आप पौधा ला नहीं सकते हैं, तो समय लगता है। और समय, ये सब डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, हाँ, तो इसमें बॉन्साइज हैं बहुत सा। कोई बॉन्साई हमारे यहाँ 22-22, 24-24, 25-25 साल का बॉन्साइज है। कोई बॉन्साइज जो है यहाँ पर लंबे समय से है। पौधों का भी जो कलेक्शन है ये सब बहुत पुराने, कोई एक दिन का पौधा नहीं है। तो उसके लिए कलेक्शन करना पड़ता है। उसके लिए आपको नर्सरी से अपना पौधों, कहीं गए, बाहर गए, पटना से बाहर गए, किसी दूसरे राज्य में भी गए, वहाँ भी कुछ मिला पौधा तो अपना जो आप लेकर के आए पौधा, तो धीरे कलेक्शन। एक बात मुझे आपको बताना है कि कई नर्सरी में मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं कि हाँ, जो मंत्री है ना अशोक चौधरी, वो हमारे यहाँ से पौधा ले जाते हैं। और कई नर्सरी वाले इस तरीके से अपना ब्रांडिंग भी करते हैं। क्या नहीं, नर्सरी जब फुर्सत में रहते हैं, संडे वनडे को तो काम नहीं रहा, तो अब तो कम मिलता है। पहले ज़्यादा टाइम मिलता था तो नर्सरी भी जाते थे, पौधों का कुछ नया पौधा देखते थे, कुछ पूछते थे। तो वो सब, तो ये शौक का चीज़ है, स्ट्रेस बस्टर है बेसिकली। हाँ, अब मैं पूछूं कि क्या फ़ायदे हैं गार्डनिंग के, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, स्ट्रेस बस्टर है बेसिकली। अगर आपकी रुचि है, शौक है, तो बहुत सा स्ट्रेस, क्योंकि जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, देखते हैं, ग्रो करता है ना पौधा, जब छोटा लगाए, स्मॉल ये सब एकदम छोटा पौधा, मतलब जब लगता है तो आपको बिलीव ही नहीं हो सकता है कि अब ये
इसको बचाना है, इसको रखना है और उसके बाद फिर ग्रो करता है। तो बहुत से लोग हैं जो पौधों का शौकीन है, बहुत से लोग, लेकिन बहुत से लोगों को उस तरह का प्रेमिसेस नहीं मिल पाता है कि जिससे कि वो उस तरह से उसको डेवलप कर सकें और उसको बना सकें। और कई लोग के ऐसे भी हैं, जगह कम होता है लेकिन गार्डनिंग वो कर लेते हैं। बहुत से लोगों को देखिएगा, वो आजकल टेरेस गार्डनिंग लोग शुरू किए हैं, टेरेस पे अपने पौधा वौधा लगा के रखते हैं। बहुत से लोग हैं, हमारे बहुत से जान पहचान के मित्र भी हैं, देखते हैं उन लोगों का भी टेरेस गार्डन जो है बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे से बना के सीजनल फ्लावर, क्योंकि विंटर्स में सीजनल फ्लावर का समय है ना, तो अभी तो काफ़ी फ्लावर्स विंटर्स में रहते हैं। एक सवाल मेरा ये है कि आपने बताया कि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो एक कई बार दफ़ा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आपके घर आए होंगे, जब उन्होंने आपकी गार्डनिंग को देखा तो कभी कुछ कहा? नहीं, एक बार हम लोग को याद है कि हमारे एनडीए की बैठक में तो उन्होंने कहा कि अशोक जी भी बहुत पौधा वौधा लगाए हुए हैं। सभी मंत्री कहते हैं, इस बात की सभी तारीफ करते हैं कि पौधों के शौकीन अगर कोई मंत्री बिहार में है तो उनका नाम है अशोक चौधरी। अब हम दूसरी छोर चलते चलते लास्ट सेगमेंट में दिखा देते हैं कि किचन गार्डनिंग भी बहुत ही अद्भुत करते हैं बिहार के भवन निर्माण मंत्री। किचन गार्डनिंग में क्या क्या लगाया है आपने? किचन गार्डन में जैसे अब ये पुदीना का है, पुदीना का पेड़ है, इधर सैलेड का पत्ता है, सैलेड का पत्ता है, फिर बंधा गोभी है, इधर ब्रोकली है, उधर पालक लगा हुआ है, पालक है, तो छोटा छोटा मटर लगा हुआ है। हाँ, ये खुद करते हैं या गार्डनर पूरा अपने? ये है, आदमी भी रखे हुए हैं। ये क्या ऑर्गेनिक है या ये सब टोटल और विदाउट एनी कोई खाद नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, सब चलिए देख सकते हैं, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए ब्रोकली की साइज देखिए, सब कुछ ऑर्गेनिक है। फ्लावर प्लांटेशन से लेकर बोनसाई से लेकर वेजिटेबल गार्डनिंग के शौकीन हैं अशोक चौधरी, और इससे इतर बिहार में कोई भी नेता इनसे बड़ा गार्डनर नहीं है। अब मेरा सबसे जहन में एक सवाल आ रहा है कि कहा जाता है कि गार्डनर जो होता है वो बाय बॉर्न होता है, वो जन्म से। क्या आप बचपन से ही शौकीन थे या कि बाद में आया ये शौक? नहीं, बचपन से ही शौकीन थे, बहुत जब से हमको लगता है कि हम स्कूल में रहे होंगे 9th-10th में, उस समय से ही हमारा पौधों के लिए जो है पौधों पर इंटरेस्ट जो है जग गया था। और गमलों को लाना लगाना, उस समय हम लोग रहते थे स्टैंड रोड में, 8 नंबर स्टैंड रोड में, उस समय भी पौधा लाना। देवघर में गुलाब उस समय बहुत अच्छा मिलता था, तो जब देवघर जाते हैं गुलाब का पौधा लेकर के आते हैं। सब जो गुलाब लगा हुआ देखें, ये सब देवघर की नर्सरी का लगाया हुआ पौधा है। और आखिरी में हमारे दर्शकों को ये बता दिए गार्डनिंग क्यों करें? ये गार्डनिंग देखिए स्ट्रेस बस्टर है, और जो इस चीज़ का भी शौक है, बहुत से लोगों को देखिएगा स्टाम्प कलेक्शंस का शौक है, बहुत लोग डॉग लवर हैं, बहुत लोग पौधों का गार्डनिंग का शौक है। तो जिस चीज़ का शौक होता है उसमें अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं तो काफ़ी जो हम लोगों का स्ट्रेस वाला लाइफ है, क्योंकि हम लोगों का तो रोज़ कुछ ना कुछ पॉलिटिकल और सोशल लाइफ में कमोशन है, स्ट्रेस है, जो पैरवी भी आती है, वो कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई से अगर आदमी सेंसिटिव होता है तो उन सब चीज़ों को जब सुनते हैं, किसी का कोई परेशान है और वो जेन्युइनली परेशान होकर के अपनी बातों को कहता है, तो नेचुरली आप अपने आप को इन्वॉल्व आदमी कर जाता है। तो स्ट्रेस भरा ज़िंदगी में जहाँ भी थोड़ा बहुत भी आप अपने आप को उस स्ट्रेस से निकाल करके कहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चीज़ है। हमको लगता है कि इससे बड़ा और क्या हो सकता है। सही बात है, इससे बड़ा क्या। ब्रोकली तकरीबन 2.5 से 3 महीने पुराना होगा ये ब्रोकली। और मिट्टी का कंपोजिशन किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में कहा जाता है बहुत दिक्कत होता है, होता नहीं है। नहीं, यहाँ पर क्योंकि अपने पास गाय है, हाँ, तो जो उसी का खाद हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। बस गाय के गोबर का ही खाद इसमें यूज़ करते हैं, इसमें और कोई केमिकल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं टोटल। हाँ, और ये है मटर, देख सकते हैं सब कुछ ऑर्गेनिक। और आज हमने आपको इस वीडियो के जरिए दिखाया बिहार के भवन निर्माण मंत्री। इनकी पहचान सिर्फ बिहार में काम करने वाले मंत्री के तौर पर तो है ही, और सीएम नीतीश कुमार के करीबी तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात इनकी पहचान है कि बिहार के सबसे बड़े गार्डनर हैं। गार्डनर इस मायने में ये तो सिर्फ इनका घर है, जहाँ भी जाते हैं कैंपेन के दौरान भी लोगों को गार्डनिंग के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और सरकार की जो योजना है जल जीवन हरियाली, उसके एक तरह से कह सकते हैं कि आप सबसे बड़े योद्धा हैं। घर में ही दिखता है जल जीवन हरियाली। नेता के जो योजना होता है, जो उद्देश्य होता है,
उसको किसी न किसी रूप में पूरा करना चाहिए, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में। अब भगवान राम जब लंका पर पुल का निर्माण करे थे तो बेचारी छोटी सी गिलहरी भी अपनी भूमिका का निर्माण कर रही थी। हाँ। तो हम लोग अपने नेता का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए जो भी छोटा मोटा होता है, और आप अपने आप को प्रयास गिलहरी मानते हैं। नेता के तब इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े नीतीश कुमार के सपोर्टर लोग, उसमें तो अपने आप को हम एक छोटा कार्यकर्ता ही मानते हैं। तो बड़प्पन है नेता का कि उन्होंने जिम्मेवारी बड़ी दी हुई है। चलिए, ये है अशोक चौधरी का बड़कपन जो अपने आप को गिलहरी बता रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करें। मुझे बहुत मज़ा आया इनके गार्डन को देखकर, आपको भी बहुत मज़ा आया होगा इनके गार्डन को देखकर। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।